हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस, जिसमें हम लोग इसकी पिछली वीडियोज यानी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी को पढ़ लिया है, जो कि आपका पार्ट समय और गति था। ठीक है, अब आज का नंबर जो है अभ्यास के प्रश्नोत्तर का है, जिसमें हम लोग विकल्प भी है, प्रश्नोत्तर भी है और बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं, जिसे थोड़ा कैलकुलेशन करना नहीं कठिन हो जाता है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। जितने मेन उसके आंकिक प्रश्न हैं और वो विकल्प सभी आज हम लोग देख लेंगे। जो थोड़ा कम उपयोगी हैं या फिर कम आने के चांसेस होते हैं पेपर में, उनको हम लोग लास्ट में देखेंगे, समय बचेगा तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों का मैसेज आया था कि सर हमें PDF भी चाहिए आंसर शीट की, इसकी अभ्यास की, तो हमने लाया है, आपको हम दिखा भी देंगे। ठीक है, और हम समझा भी देते हैं पहले, उसके बाद हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, गति एवं समय, ये आपका पाठ का नाम है। ठीक, इसका हम लोग अभ्यास देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और जूम कर देते थोड़ा हम। चलिए, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहली गति का नाम इसने लिया है सरल रेखा। क्या? सरल रेखा की अनुदिश यानी सरल रेखा गति, इसको कह सकते हो। ठीक है, दूसरा नाम लिया है क्या? ये वर्तुल। वर्तुल यानी सर्कुलाकार। ठीक है, वर्तुल गति। ठीक है, ये कैसी होती? गोल गोल ऐसे ऐसे राउंड करती है। ठीक है, और ये कैसे गति करती है? सीधा। ठीक है, तीसरा क्या है? दोलन। दोलन गति कैसी होती है, हम आपको समझा देते हैं। दोलन क्या होती है? ऐसे रहती है सीधा, और ये क्या होती है? ऐसे गति करती है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ऐसे गति करती है, जो वो आपकी दोलन गति होती है। ठीक है, तीनों गति का मैंने चित्र आपको बना दिया है, अब आपको पहचानना है। पहला दिया है दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब आप दौड़ते हो तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब आगे पीछे होते हैं, तो कौन सी गति हो गई? दोलन गति हो गई। ठीक है, बिल्कुल पहला। दूसरा क्या? सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की, सीधी सड़क जा रही, मतलब सरल रेखा गति है। ठीक है, तीसरा क्या है? मैरी गो राउंड, ग नंबर है मैरी गो राउंड, झूले में बच्चे की। मैरी गो राउंड जितना हम समझ पा रहे हैं, ये क्या होता है आपका? जो गोल गोल झूला झूलता है, आप लोग देखते हो, हमारे ब्लॉग में भी आप देखेंगे, उसमें हम लोग मेला गए थे तो वहाँ पे गोल गोल घूमा जा रहा था ऐसे ऐसे, तो वो है आपका मैरी गो राउंड, जिसमें आपका वर्तुल गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्तुल गति। घ नंबर है सी सा झूले पर बच्चे गए। सीसा मतलब होता है जो गाँवों में झूला डालते हैं पेड़ों में ऐसे ऐसे। ठीक है, वो दोलन गति हो गई। क्या हो गई? दोलन गति हो गई। फिर दिया है विद्युत घंटे की हथौड़े की गति। विद्युत घंटी आपने नहीं देखा होगा, तो चित्र हमने आपको हमारे थंबनेल में लगा हुआ था। लेक्चर 1 में भी, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में शायद नहीं था, लेक्चर 1 में था, तो उसमें हमने देखा होगा कि उसमें वो भी ऐसे आ जा रहा था। ठीक है, चाहे विद्युत घड़ी हो चाहे दोलन घड़ी हो। ठीक है, तो दोलन हुआ। क्या हुआ? दोलन हुआ। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की अब सीधे है, तो सीधे का जब भी नाम ले तो क्या हो जाएगी? सरल रेखा गति हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपने समझ लिया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन दूसरे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, समय का मूल मात्रक सेकंड है। हमने आपको समय का मूल मात्रक बताया था, घंटा भी बताया था, मिनट भी बताया था, सेकंड भी बताया था, लेकिन मूल मात्रक का मतलब, मूल पूछ रहा मतलब सबसे छोटी इकाई, यानी सेकंड हुआ। ठीक है, बिल्कुल। आगे है, ये सही दिया है, मतलब सत्य है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती। प्रत्येक वस्तु नियत गति नहीं, मतलब सबकी चाल बराबर होती नहीं भाई। बाइक की चाल अधिक होती, साइकिल की कम होती है, कार की और ज़्यादा होती है, तो वो अलग अलग सबका होता है भाई। इसमें नियत नहीं होती। नियत मतलब निश्चित नहीं, निश्चित नहीं होती, कम ज़्यादा किया जा सकता है, तो ये गलत है। ख नंबर। ग नंबर देखते हैं दूसरे का। ग, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में। बिल्कुल, जब शहर के बीच की बात कर रही, टेबल का होता है, कुर्सी का होता है, एक कमरे का होता है, तो मीटर में आप नाप लो, ठीक है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इनमें नाप लो, ठीक है, चलता है। लेकिन जब शहर के बीच का है तो बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, तो किलोमीटर में मापेंगे तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये सत्य है। ग नंबर सही है। ख नंबर केवल अभी गलत हुआ है। ख नंबर देखते हैं। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। भाई लोलक का आवर्तकाल तो नियत होगा, अन्यथा वो गलत कहलाएगा, तो उसका यूज कौन करेगा? तो ये गलत दिया है। ठीक है, ख और घ दो गलत हुए। च क्या है? रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है।
अब देखिए रेलगाड़ी की चाल, मीटर कह रहा है एक तरफ, आवर कह रहा, घंटा कह रहा, नहीं भाई मीटर का घंटा से कोई संबंध नहीं, किलोमीटर का घंटा से है, मीटर का सेकंड से है। ठीक है, इतना आपको समझना। तो मीटर और आवर दिया मतलब गलत दिया है। ठीक, तो चा भी गलत हुआ, 3 गलत हुए, खा, घा और चा। अच्छा, क्वेश्चन आता है, प्रश्न तीसरा आता है, जो कि क्वेश्चन है आपका, इसको हम मिटा देते हैं, आपने ये समझ लिया होगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन तीसरा दिया गया है। ठीक, क्या कर रहा है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में कितने दोलन कर रहा है, 20 दोलन। तो दोलन की संख्या कितनी हुई भाई, दोलन की संख्या आपको सबसे पहले लिख लेना है, 20 हुई। ठीक, पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, समय कितना लग रहा भाई, देख लेते हैं, 32 सेकंड। कितना, 32 सेकंड लग रहा है। ठीक है, ये जो यस बनाना है थोड़ा छोटा बनाना ताकि 5 ना लगे। ठीक, बिल्कुल। अब आपसे आवर्तकाल पूछा है, तो आवर्तकाल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, समय बटा होता है दोलन। ठीक है, तो समय कितना दिया गया है, 32, दोलन दिया गया है 20। यह आवर्तकाल है, काल यानी समय, समय को हम सेकंड में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। तो चलिए हम इसको भाग दे देते हैं, ऐसा करते हैं 20 का, तो आपको और आसानी हो जाए। 20 एक कम 20, 2 बार में 40 हो जाएगा, ये 1 बचा, 12 हुआ, तो भाग नहीं जाएगा। 0 अगर बढ़ाते हैं तो 20 छक्का 120, ये पूरी तरह से कट गया। तो यानी 1.6 आया सेकंड, क्योंकि आवर्तकाल काल यानी समय है तो सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आई। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादा डेंजर नहीं देते टीचर। ठीक है, वो भी 7th क्लास में। तो खैर इसको आप नोट कर लेंगे, हम इरेज करते हैं इसको, हम लोग चलते हैं आगे अगली क्लास, वो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है चौथा नंबर, क्वेश्चन चौथा भी आने के चांसेस हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर। 2 स्टेशन है, समझने के लिए मान लेते ए और बी की बीच की दूरी, स्टेशन है ये ए स्टेशन बी स्टेशन, इनके बीच 240 किलोमीटर की दूरी है, और इसको रेलगाड़ी द्वारा तय करने में 4 घंटे लेती है, 4 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर जब लिखेंगे तो लिख लेंगे भाई, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितना भाई, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। फिर क्या कहा, दूरी तय करने में लगा समय कितना लगा भाई, 4 घंटे। कितना लगा, 4 घंटे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, चाल पूछा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, अब देखिए किलोमीटर में है, ये घंटा में, तो किलोमीटर का घंटा से ही रिलेशन होता है। दूरी को किस में रख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर होता तो सेकंड होता, किलोमीटर है तो घंटा, तो यूनिट सही है, इकाई सही है, तो आप इसको एसटी जैसे ही रख दो। ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं। 240 और ये किलोमीटर है और ये क्या है, घंटा है, तो इसको कट कर दो, 4 छंग 24, 0 आ गया किलोमीटर, और ये प्रति बटे में है तो आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। चौथा भी हो गया आपका। अब हम लोग 5वां जो है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, खैर ये भी इजी है, इसको हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, जब समय बचेगा तो। ठीक, अभी मेन हम लोग करते हैं। ठीक, इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। चलो देखो, अगला दिया है 6 नंबर दिया गया है, 6वां। हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुँचने में 15 मिनट लेती है। ठीक है, समय कितना लगा भाई उसको, समय 15 मिनट। ठीक, यदि साइकिल की चाल दी गई है, साइकिल की चाल कितनी दी गई है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड दी गई। घर से दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी।
अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गेस करिए, मिनट में दिए गए, यहाँ मीटर प्रति सेकंड सेकंड है तो इसको पहले चेंज कर लो, ठीक है। 15 में अगर मिनट, देखो मिनट क्या होता है, बड़ी यूनिट है, मिनट से सेकंड बनाना है तो बड़ी से जब छोटी यूनिट बनाया जाता है तो गुणा किया जाता है, 60 का गुणा कर दो सेकंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 0, 15 छक्का 90, 900 सेकंड। कितना हो गया? 900 सेकंड। अब ये सेकंड में है और ये मीटर में, अब जोड़ी मिल गया, ठीक है। तब हमसे क्या पूछा है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितना है भैया आपका? 2 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है? 900। तो ये होगा 9 दूनी 18। और दूरी को हम लोग किस में नाप देंगे? मीटर या किलोमीटर में। तो अगर इसको किलोमीटर में नापना है तो ठीक है भाई। हम आपको एक ट्रिक लिखाए थे, आपको ध्यान होगा कि HDM DCM। अब ये किस में है भाई? मीटर में है, तो ये मीटर यहाँ है, ठीक है। अब हमको किलोमीटर बनाना है तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो नहीं भाग करेंगे, ठीक। 1000 का भाग दे देते हैं तो ये मीटर नहीं रह जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। तो 1 2 3 0, तो 1 2 3 डिजिट पहले आपको दशमलव लगा देना है, ठीक। या फिर ऐसे भी कह सकते हो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 बच्चा तो 10 का भाग दोगे तो 1.8 किलोमीटर आपका आ जाएगा। तो अगर किलोमीटर पूछ रहा तो 1.8, अगर मीटर पूछ रहा तो 1800, ठीक है। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। बिल्कुल, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। आपको समय ग्राफ बनाना है, हमने आपको समय ग्राफ बनाना बताया था, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा है, तो हम लोग चलिए उसका यूज करते हैं। क्या दिया गया है? पहला, नियत चाल से गति करती कार। नियत चाल यानी चाल नहीं बदल रही है, और गति, चाल और गति, ठीक है, चाल भी है। और ये दूरी समय, कौन सा ग्राफ बनाना है आपको ध्यान रखना? दूरी समय यानी समय और दूरी पर बनाना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ बना लिया आपने, ठीक है। ये पहला नंबर है आपका, क्लियर है। जैसे आपने यहाँ पे देखो, ये देखो पहले का चित्र है, समय आपने इसने समय नीचे मान लिया है, कहीं भी मान लो, चाहे समय इधर चाहे इधर मान लो, ये दूरी हो गया, ठीक। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है कि नियत चाल से गति करती कार, नियत चाल से जा रही। अब जब नियत चाल से चलेगी तो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो सीधी रेखा बनेगी नियत चाल से, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में फिर 2 किलोमीटर। तो सेम चल रहा भाई, नियत चाल चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगले तीसरे मिनट में भी वो क्या करेंगे? 1 ही किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जाएगी। तो नियत चाल जब चल रही थी, इसका हमने चित्र ऑलरेडी आपको बनाया था, सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या? सरल रेखा थी। आपका पहले का हो गया, यानी का नंबर का हो गया। खा का देखते हैं हम लोग चित्र। खा में क्या कहता है? जब भी नियत की बात करेगा तो वो क्या होगा? बीचों बीच सरल रेखा बनाएगा, ना समय की तरफ झुकेगा ना दूरी की तरफ झुकेगा, बीचों बीच जाएगा, ठीक है। अगला पूछा था, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। सड़क के किनारे कोई खड़ी कार है, पर पहले तो हम लोग ग्राफ बना ही लेते हैं। एक तरफ समय, एक तरफ दूरी, ठीक। सड़क के किनारे, तो इसमें देखो सड़क के किनारे खड़ी है, वो खड़ी है। अब जब खड़ी है कार तो दूरी बताओ बढ़ेगी, जहाँ खड़ी रहेगी वहीं खड़ी रहेगी। समय बस बढ़ेगा, समय बढ़ता जाएगा, समय क्या होगा? बढ़ता जाएगा, और दूरी नहीं बढ़ेगी। मतलब ये नहीं बढ़ने वाली है, जहाँ कार खड़ी है वही रहेगी, लेकिन समय बढ़ता जाएगा। क्या होगा? समय बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो कुछ इस प्रकार चित्र बनेगा। अच्छा, अगला 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दे? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? सही ढूंढना है। चाल बराबर दूरी गुणे समय होता है, बिल्कुल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता, हमने आपको लिखाया था, सही दिया, पहला नंबर ही सही है। दूसरा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समम लिखा है, ये गलत है ना। फिर दिया गया है ग नंबर, चाल बराबर दूरी बटे समय बटे दूरी, गलत है। चाल बराबर 1 बटे दूरी गुणे समय, ये गलत है। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जो कि पहला नंबर सही है। इसमें खा लिखा है वो, जो कि गलत लिखा हुआ, समम नहीं होता, समय होता है, ठीक है। ये गलत दिया गया है, इसमें आपको पहला नंबर टिक लगाना है, ये वाला कुछ,
ठीक है, पहले इसका आंसर ये है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ में आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, चाल का मूल मात्रा, मूल मात्रक पूछा है। चाल का मूल मात्रक नहीं, सबसे छोटा। क्या? सबसे छोटा। बड़ा क्या था हमारा? चाल किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसके बाद इससे छोटा क्या था? मीटर प्रति सेकंड। तो ये छोटा वाला यानी मूल मात्रक लेना है, बड़ा नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ठीक है, बिल्कुल। एक ये क्वेश्चन दिया गया है 10वां नंबर। क्या दिया गया है? 10वां नंबर। 10वें नंबर को समझ लेते, बहुत बड़ा आंसर दिया है। खैर हम आपको इजी वे में समझा देते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर है। ठीक है, कोई कार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। ठीक है, ठीक है ना। कोई कार इसके पश्चात 60 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो 2 बार चलती है। कार की चाल, ठीक है, कार की चाल कितनी है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना लग रहा भाई? 15 मिनट। कितना लग रहा? 15 मिनट। अब आपको हमने भी बताया था ये किलोमीटर घंटे में है और ये मिनट में है। तो घंटा बड़ी यूनिट होता है, मिनट छोटा होता है। तो हमको मिनट में दिया है तो घंटा बनाना नहीं, छोटी से बड़ी जाना है, नहीं भाग करना पड़ेगा। क्या? भाग करना पड़ेगा। तो इसमें 15 में 60 का भाग दे दो तो किस में बदल जाएगा? घंटा में। तो भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.25 आएगा। ठीक है, जब भाग दोगे तो भाग देना हम आपको बता देते हैं। चलो इतना तो खैर आपसे बनता होगा। नीचे वाले से ऊपर में भाग देना ही नहीं जा रहा, देखो पॉइंट लग जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 60 दूना 120। ठीक, ये बचेगा 0, 3 बचेगा, 0 हो गया। ये 300 हुआ, 6 पंचे 30 होता है, नहीं 60 पंचे 300 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.25 हो गया। क्या हो गया? 0.25 हो गई। ये पहली चाल हो गई। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है अब? क्या पूछा था इसमें? क्वेश्चन पढ़ना है कुल दूरी। तो दूरी, तो पहली दूरी हो गई आपकी दूरी यानी D1, दूरी को D1 मान लेते हैं। तो कितनी? आपको दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हो भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो चाल यहाँ पे कितनी दी गई है भाई? आप देख रहे हैं भाई, चाल आपकी 40 दी गई है, समय दिया गया है 0.25। ठीक है, और दूरी है तो इसको आप मीटर या किलोमीटर में रखेंगे। ठीक, तो आपको किलोमीटर में, क्योंकि आवार भी हो गया किलोमीटर भी हो गया, तो किलोमीटर में रखेंगे। इसको गुणा कर दो। क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक है, तो 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यानी कि आपका ये हटा दो, 10 बस बचा। क्या? 10 किलोमीटर पहली दूरी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? ठीक, अब यहाँ पे दूसरी स्थिति यानी कि स्थिति, ये दूसरी हो गई, ये पहले स्थिति यहाँ पे डाल लेना है, पहले स्थिति। ठीक, अब यहाँ पे कार की चाल फिर निकालना है। कार की चाल इस बार कितना है भाई? आप देख रहे हो क्वेश्चन में 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दिया गया है? समय। समय इस बार भी कितना है? 15 ही है, 15 मिनट। फिर मिनट को अब चेंज करेंगे हम लोग, फिर मिनट को चेंज करेंगे, वही फिर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15/60 यानी कितना आएगा? 0.25 घंटा आ गया। ठीक, चलो अब इस बार फिर से हम लोग निकालेंगे दूसरी दूरी। क्या? दूसरी दूरी निकालते हैं D2। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो चाल आपका दिया गया है 60 और समय दिया गया है 0.25। दूरी है तो इसको किलोमीटर में रखेंगे। ठीक है, तो इसको अब 0 फिर से 1 बढ़ जाएगा। अब 25 चौको 100 और छक्के आपका हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 अंक पहले दशमलव लगेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि ये 15 बचेगा। क्या बचेगा? 15।
तो यहाँ पे कुल दूरी क्या निकालना है, कुल दूरी, तो बराबर d1 बटे d2, दोनों दूरी को जोड़ दो, 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। कितना हो गया, 25 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। खैर हमने आपको 10वां भी बता दिया, आपको पूरा हल, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल, अब बहुत इजी है, थी सिर्फ समझने की बात है इस पर। ठीक है, अब आपका दिया गया है यहाँ पे 12 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, कितने हैं टोटल भाई, बस इतने हैं, 13 हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक, खैर जो बच्चे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ज़्यादा वीडियो भी लंबी ना हो ताकि आप बोर ना हो। और हम लोग जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में देखेंगे, लेक्चर नंबर ये तो 4 है, 5 में देखेंगे। ठीक है, तब तक इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। ठीक, बिल्कुल। तो ये हमने PDF बंद कर दिया है, आप वहाँ से आप ले सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ करके। ठीक है, बिल्कुल। चलिए खैर थोड़ा सा बात कर लें आपसे। तो आपने देखा सारे सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं, मैंने आपको सारा डिटेल समझाई। PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप हमारे चैनल पे लिंक पे जुड़ जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ठीक है, लिंक वहाँ से जुड़ जाए, टेलीग्राम में, तो वहाँ पे हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।